हमारा समर्थन माजिद भाई को है और आंकड़े जो है माजिद भाई के साथ हैं। ये बकाने वाले काम नेता कर रहे हैं, 2 दिन रह रहे हैं और बका लो लोग बागल नहीं। अगर ऐसा होता तो रोज बीजेपी वाले यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज मत्था मार रहे, ये यहाँ नु चक्कर नहीं काटते, सड़कों पर नहीं फिरते। मुख्यमंत्री को 4-4 बार जैसे इमरान मसूद ने हवा फैला रखी कि दलित मेरे साथ आ रहा और समाज मेरे साथ आ रहा। दलित कैसे आ जाएगा? बताओ आप कैसे आ जाएगा? क्योंकि पूरे भारत में चंद्रशेखर ने 1 सीट मांगी थी गठबंधन पे, लेकिन गठबंधन पे टाइम के टाइम उसे सीट नहीं दी। सहारनपुर की राजनीति में एक और नया मोड़ आ चुका है। अब हालांकि थोड़ा सा दिन बचे हैं कि 19 तारीख में वोटिंग होना है, लेकिन आज यहाँ पर त्यागी समाज ने अब फिर से समर्थन दे दिया है माजिद अली को। अब माजिद अली का क्या समीकरण बैठ रहा है, यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि कैसे देखते हैं, क्या माहौल कैसा बनता जा रहा है। भाई साहब कैसे देखते हैं, अब आपने माजिद अली जी को समर्थन दे दिया है, अब क्या कहना चाहेंगे, क्या सहारनपुर की राजनीति फिर से पलटने वाली है? राजनीति सहारनपुर राजनीति जो कि तू है फिर से कहाँ पलट रही है? पिछला एमपी बसपा का था, अब की बार फिर बसपा का। अच्छा हाँ, तो त्यागी समाज का जैसे समर्थन मिला है तो आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब की बार तो यहाँ पर इमरान मसूद और राघव लखनपाल की टक्कर है, माजिद अली तो तीसरे नंबर पर हैं, तो आपको लगता है कि कुछ समीकरण बदल पाएंगे? अब समीकरण भाई साहब बदले हुए हैं, लोगों को भ्रमित करने का कार्य चल रहा है, उनके पास वोट है ही नहीं। अच्छा भाई 80+ मुस्लिम वोट जोड़ो कितनी इनकी? भाई ये चुनाव आंकड़े पे चलते हैं भाई साहब। और हमारा कहना तो एक है, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज, जो लोग बीजेपी की विचारधारा के नहीं हैं, वे सारी वोट माजिद भाई पे जाने का काम होगा। और हम बधाई देते हैं अपने भाई को, माजिद भाई को। जैसे हम आज मिले, पहली बार हमारी मुलाकात हुई माजिद भाई से। बढ़िया आदमी, सज्जन आदमी, सम्मान करने वाले आदमी है। और त्यागी तो सम्मान का भुक्का है, हमें जहाँ सम्मान मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, माजिद भाई ने हमें सम्मान दिया, हमारे लोगों का सम्मान करा, और आने वाले समय में त्यागी ब्राह्मण भूमिहार समाज के जो लोग एमपी बनने के बाद इन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे लोग, हमारा दल चूँकि अलग है, चुनाव के बाद हमारी राह अलग है और माजिद भाई की राह अलग है, लेकिन इस चुनाव में इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और जिता के भेजेंगे। डॉक्टर फारूक चौधरी। फारूक जी कैसे देखते हैं, क्या सहारनपुर में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर लड़ाई अब की बार त्रिकोणीय है, तो आपको लगता है कि सच में त्रिकोणीय है या कुछ और अब माहौल बन चुका है? माहौल तो देखो बसपा का है जी फिलहाल तो। अच्छा, तो लगता है जीत सुनिश्चित है? हाँ जी, जीत निश्चित है बिल्कुल। जो हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा, बिट्टू त्यागी जी ने, वही ठीक है। अच्छा, हाँ। लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान जी तो अब की बार नंबर 1 की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब की बार राजपूत आ गया, सैनी भी आ गया, कश्यप भी आ गया, दलित भी वो कह रहे हैं कि मेरे पास आ रहा है। जब उन्होंने कह रहे 2023 में मैंने नगर निकाय चुनाव लड़ा था बसपा के, उससे तो सारा दलित मेरे साथ लामबंद हो गया था एकदम। भाई देखो पहले होगा, अब की बार तो है नहीं। अच्छा, अब की बार नहीं है, अब की बार तो मेरी मुसलमान गुज्जर हूँ, हम भी साथ नहीं है। अच्छा जी, तो आप भी उनका साथ नहीं दे रहे हो? नहीं दे रहे बिल्कुल, हम तो अपने अध्यक्ष जी का साथ दे रहे हैं। अच्छा, बिट्टू त्यागी जी का, जहाँ पे इनका समर्थन है वहीं पे हमारा समर्थन है। साथियों, क्या है ये माहौल, ये हवा बनाने की होती है चुनाव की, लेकिन उसका कारण ये नहीं होता कि वोट से हमारा, वोट डालने से हमारा मतदान बढ़ता है जी। वैसे जैसे इमरान मसूद ने हवा फैला रखी कि दलित मेरे साथ आ रहा और समाज मेरे साथ आ रहा। दलित कैसे आ जाएगा? बताओ आप कैसे आ जाएगा? क्योंकि पूरे भारत में चंद्रशेखर ने 1 सीट मांगी थी गठबंधन पे, लेकिन गठबंधन पे टाइम के टाइम वोट उसे सीट नहीं दी। अखिलेश जी ने राहुल से बात करी, राहुल ने कह दिया कि आप 17 सीटों में तो 1 सीट आप अपनी दे दो, वह भी नहीं दी। तो जब वह उसे नहीं दी, हम 1 सीट का ही तो हक मांग रहे थे, प्रत्याशी खड़ा कर दिया अखिलेश ने भी और इन्होंने सबने। लेकिन वो प्रत्याशी खड़े करने के बाद तो आप बताओ कि गठबंधन को दलित समाज कैसे वोट दे देगा? अच्छा, अगर ऐसा होता तो रोज बीजेपी वाले यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज मत्था मार रहे, ये यहाँ नु चक्कर नहीं काटते, सड़कों पर नहीं फिरते। अच्छा, मुख्यमंत्री को 4-4 बार। तो मतलब आपको लग नहीं रहा कि ये इसलिए काट रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जीत हो रही है? वो कह रहे हैं कि जीत के लेके जा रहे हैं अब की बार बीजेपी वाले यहाँ से सीट। ऐसा नहीं होने का, नहीं होने का। मायावती को तो बी पार्टी बताते हैं वैसे भी बीजेपी की। कोई बात नहीं, वो तो 4 जून को पता लग जाएगा। नहीं, सच्ची बात अच्छा हाँ जी। है जी, आपको नहीं लगता बीजेपी को, बीजेपी की बी पार्टी कहते हैं मायावती बी पार्टी है? देखिए एक बात सुनो, हमारा समर्थन माजिद भाई को है
और आंकड़े जो है माजिद भाई के साथ है। ये बकाने वाले काम नेता कर रहे हैं, 2 दिन रह रहे हैं और बका लो, लोग बागल नहीं, लोगों को पता है वोट किसकी है कितनी है। सब पढ़े लिख के सबके कंप्यूटर में आ रही, इसमें फोन में आ रही सबके, हाँ भाई किसकी वोट किस क्षेत्र में कितनी है। 4 लाख दलित है और 4 लाख मोमडन है, 8 लाख में जा रहा है अकेला, हमारी तभी अलग। अच्छा। हमारी तो पासंगी वोट हम चाह रहे हैं और बढ़िया लटक ना रह जा कहीं को, हरा के ही भेजें एक तरफा बीजेपी को, हरा के ही भेजेंगे। हैं जी, जी आप कुछ कह रहे थे। जी, अभी आप बता रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है बीजेपी की। मैं आपको बता दूं, अब से पहले जितने भी चुनाव हुए, जब तक बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था, कांशीराम जी ने जब से इसका गठन करा था, बहुजन समाज पार्टी ने ही हमेशा बीजेपी को नीचे उतारा है। आप पुराने चुनाव के सारे आंकड़े देख सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि ये सर्व समाज की पार्टी रही है पहले से ही, और बीजेपी को हमेशा डिफीट करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है, क्योंकि इसके पास में एक ऐसा ट्रांसफर वोट है, दलित वोट, जो किसी भी पार्टी के पास में नहीं है। बीजेपी के पास में बहुत वोट था, लेकिन सम्मान ना देने की वजह से उन लोगों का सम्मान नहीं करा उन्होंने, केवल वोट के लिए प्रयोग करते हैं। चाहे धार्मिक मुद्दे ले लो, चाहे धार्मिक उन्माद में आप कुछ भी समझ लो, ठीक है नहीं, हर आदमी को मान सम्मान चाहिए। और मान सम्मान राजनीति में आपको पता कि जब किसी को कोई सीट नहीं मिलने की, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या निकाय चुनाव हो, या कोई भी अन्य चुनाव हो, जब उन्हें टिकट नहीं मिलने का बिल्कुल भी, तो उनका सम्मान कैसे बढ़ेगा। जब सम्मान नहीं बढ़ेगा तो क्या ये लोग लगातार वोट ही देने का काम करेंगे। आज हिंदुस्तान में मोदी सरकार केवल एक ही काम कर रही है, बस भाई 2-3 पूंजीपति हैं, बस उनके अलावा और किसी का नहीं सोच रही है। केवल बातों में राष्ट्रवाद है, बातों में हिंदूवाद है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। आज हिंदू परेशान है, ये सोच रहा है कि हम करें तो करें क्या। और जहाँ जहाँ भी जिन सीटों पे पूरे देश के अंदर अब हिंदू होशियार हो चुका है, चाहे वो किसी भी जाति से, चाहे त्यागी समाज है, ब्राह्मण समाज है, राजपूत समाज है, सैनी समाज है, अदरवाइज कोई भी समाज है चाहे, ठीक है जी, वो सारा का सारा बीजेपी का विकल्प ढूंढ रहा है। और जहाँ जहाँ जो भी पार्टी मजबूती से बीजेपी को हरा रही है, वहाँ पर हर समाज उसे हराने का काम कर रहा है, और जो भी मजबूत कैंडिडेट उन्हें दिखाई दे रहा है, उस कैंडिडेट को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, वोट देने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि 2019 में बुआ ने तो बबुआ को जितना छीनना था उनसे छीन लिया, लेकिन अब की बार बुआ अलग है और बबुआ अलग है, तो अब की बार तो बुआ के पास कुछ बैठता ही नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, पिछली बार बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन से चुनाव लड़ा, जो बीएसपी का बेस वोट है दलित समाज, वो तो ट्रांसफर हुआ गठबंधन में, वो तो ट्रांसफर हुआ, लेकिन जो गठबंधन का वोट था वो बीएसपी के कैंडिडेटों को ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो अब की बार उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम इकलौते चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनके पास तो जो फाउंडेशन वोट है, जो बेस वोट है, वो आज भी बरकरार है। जो का 90% वोट उनका आज भी बरकरार है, वो कहीं नहीं जाता है। ठीक है जी, तो उस बेस पर वो लड़ रहे हैं। फिर सर्व समाज को टिकट दे रखा है, सर्व समाज को टिकट देने की वजह से, क्योंकि उनका नारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्व समाज का सम्मान। एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी थी, अगर आपको पता हो, 2007 में मोस्ट बैकवर्ड से लेकर माइनॉरिटी, जनरल, एससी, ओबीसी और मुस्लिम, हर वर्ग के बिरादरी के कैंडिडेट थे और पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी। अब की बार भी वही फार्मूला लोकसभा में अपनाया जा रहा है।